नमस्कार मित्रों, आरबी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह करंट अफेयर का बहुत बढ़िया वीडियो है। पक्का इसमें से प्रश्न जरूर फंसेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए, जो कि समीक्षा अधिकारी होने वाली है और पीसीएस परीक्षा भी होने वाली है। अन्य परीक्षाएं जो हो रही हैं उन सब के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह का नाम है SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो SSAMU सेट ये लॉन्च करेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU लिखा हुआ, इसी में आंसर छुपा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा। वनडे क्रिकेट इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल में कौन बन गए? तो वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट भारत की ओर से किसने लिया है? तो मोहम्मद शामी ने लिया है। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो रोसाटॉम कंपनी द्वारा बोलीविया देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया है। बोलीविया देश है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला राज्य केरल बन गया है। आइए, आयुर्वेद में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की गई है? तो ये आपका आंसर होगा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत यह किया गया है। प्रश्न पढ़ लीजिएगा। हाल ही में प्रदान किया गया GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो GI टैग में कौन सुमेलित नहीं है, हमें वह पहचान करना है। तो काजू गोवा बिल्कुल सही है, केसर जम्मू कश्मीर सही है, बात थॉर्न फल लद्दाख सही है। इसमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से ये सब सही है, सुमेलित कोई नहीं वाला आंसर गलत। ये डी ऑप्शन सही है आपका, मतलब सब सुमेलित हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है, अब हमें ये देखना है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट बिल्कुल सही, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकोई सही, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली बिल्कुल सही। उपयुक्त सही, सभी सुमेलित है इसमें, ठीक है। आइए, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले को नई किस्म विकसित किया है? तो मसाले की नई किस्म का नाम हमें बताना है। तो यह है काली मिर्च, इसको विकसित किया है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा। दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर के निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है, हमें इसका उत्तर देना है। तो यह तेलंगाना में 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किया गया है, दुनिया का पहला है ये, ठीक है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? तो चौथे भारतीय हैं आपके सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है निशान-ए-पाकिस्तान। क्या नाम है? निशान-ए-पाकिस्तान, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये भारतीय हैं। भारत और नेपाल के मध्य 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास है और यह किया गया है आपका उत्तराखंड में किया गया है। अगला है, नवंबर 23 बंगाल की खाड़ी में चक्रवात माइकोंग आया है के नामकरण किस देश द्वारा किया गया? म्यांमार द्वारा किया गया है। यह माइकोंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान ने ऐसा किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया
पैरा गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत की नई शिक्षा का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा राज्य में किया है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है 2024 के लिए। ठीक है। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो 2 महीना रोक हुई थी, उसके बाद कनाडा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सुविधाएं फिर चालू कर दी हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम बताना है। पंकज आडवाणी ने IBSF दोहा में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। पंकज आडवाणी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सौरव गांगुली को। आइए, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान प्रारंभ किया है? तो छात्रों के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यह किस राज्य में किया गया? इस राज्य का नाम है आपका उत्तर प्रदेश। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया था 2023। ठीक है। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता था। किसने जीता था? विराट कोहली। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो सेनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स किस देश की हैं? यह है आपका निकारागुआ की हैं। सेनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स निकारागुआ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसे एपेक कहते हैं, एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ किस देश में किया गया? तो एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 2023 का शिखर सम्मेलन आपका USA के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। आइए, ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो डायना इडुलजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई, बिल्कुल सही। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। तो ये तीनों कथन सही हैं, अर्थात उपयुक्त सही अंतर सही है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए मुख्य सूचना आयुक्त आपका हीरालाल सामरिया। मुख्य सूचना आयुक्त। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपका हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। गीत एबेंडन इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड नामित किया गया है, बिल्कुल सही। एबेंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी राजनेता ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। ठीक है। एबेंडेंस इन मिलेट्स। आइए, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2022-23 बड़े राज्यों में केरल शीर्ष स्थान पर है, बिल्कुल सही। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर सही। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर सही। तीनों सही है। ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं?
तो अल्बानिया की राजधानी तिराना में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम हमें बताना है। तो रितिका हुड्डा ने यह काम किया है। हाल ही में निधन हुए के संबंध में सुमेलित कौन सा है, कौन सा सुमेलित है? तो ये आपका देखिए, बाबा महाराज सतारकर, बारकरी संप्रदाय, ये सुमेलित है। प्रोफेसर सलीमुल हक, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, ये भी सुमेलित है। बिशन सिंह बेदी, भारतीय क्रिकेटर, सुमेलित है। तीनों सुमेलित हैं। एशिया पैरा खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एशिया पैरा खेल 2023, इसका आयोजन 2023 चीन में हुआ था। चीन में हुआ था, बिल्कुल सही, चीन में हुआ था। और भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही। भारतीय एथलीट सुमित अंकिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 सही है, तीनों सही है मतलब। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। हाल ही में जूनिपर वृक्ष, याद रखिए, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो लद्दाख का राष्ट्रीय राज्य वृक्ष जूनिपर वृक्ष। पुस्तक लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो पुस्तक और लेखक इधर आपको दिख रहा है। तो देखिए, द रिजर्व स्विंग, कॉलोनाइजेशन टू कॉपरेशन, अशोक टंडन, बिल्कुल सही, ये सुमेलित है। तो ब्रेकिंग द मूड रिमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा, ये भी सुमेलित है। नीलाबू कुचुदा सिम्हांगल, एस सोमनाथ, ये भी सुमेलित है। रितु मेनन की इंडिया ऑन थियर माइंड्स एंड 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, ये रितु मेनन के, बिल्कुल सही, सभी सुमेलित हैं इसमें, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो मिशन शक्ति कैफे आपका गोंडा जिले में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे गोंडा जिले में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। हाल ही में नियुक्ति हुए व्यक्तियों के समय में कौन सुमेलित है? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, मलेशिया के नरेश, सही है। इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के महासचिव, सही है। रॉबर्ट फिको, स्लोवेकिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसको हटा दीजिए। आइए, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट, ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट आपकी UNFCCC द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट। दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में यह विकसित किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस राज्य ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? UIDAI द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। आइए, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 CS लक्ष्मी को सम्मानित किया गया। एशियन गेम्स 2023 के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो एशियन गेम देखिए, पुरुषों के लिए 3000 मीटर
स्टीपलेज में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय अविनाश मुकुंद दामले हैं। बिल्कुल सही। पुरुषों में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अविनाश मुकुंद। सही। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। दोनों सही हैं। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या है? तो गांधी जयंती जो मनाई गई थी 2 अक्टूबर को, उसका थीम पूछा गया है 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ? चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ, यह पूछा गया है, जो कि अमेरिका में हुआ है। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव अमेरिका में हुआ है। अच्छी बात है। कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला सुधा मूर्ति हैं। कौन है? सुधा मूर्ति। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड, सुधा मूर्ति। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो भारत के बाहर अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण यूएसए में किया गया है। यूएसए में। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है? कहानी संग्रह देखिए सूर्यनाथ सिंह को हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। सूर्यनाथ सिंह कौतुक ऐप के लिए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? 22। तो सऊदी अरब के साथ, भारत ने सऊदी अरब के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? तो ये अबू धाबी संयुक्त अमेरिका ने इसकी मेजबानी की है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स की। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया की यह राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक 3 किसने जीते हैं, यह पूछा गया है। तो ज्योति वेन्नम ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो हमास ने जो आक्रमण किया गया है उसमें इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स प्रारंभ किया है। इजराइल का क्या है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। यह ऑपरेशन इजराइल का है। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का क्या नाम दिया? ऑपरेशन अल अक्सा दिया है। ऑपरेशन अल अक्सा। ऑपरेशन अल अक्सा। एशियाई खेल 19वें जो हुए हैं उनके संबंध में कौन कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं, ये भी देखना है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। ठीक, PR श्रीजेश थे, बिल्कुल सही। यह दूसरी बार है कि जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई तीनों प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। यह दूसरी बार है। हाँ, ये सही है। भारत ने हांगझाऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य के साथ 107 पदक जीते। बिल्कुल सही। और पदक तालिका में 14 स्थान पर है। बिल्कुल सही। पहले स्थान पर चीन है। तो तीनों कथन सही हैं। एनिमेटेड सीरीज क्रिश, ट्रिस और बाल्टी बॉय, भारत हैं हम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय, ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। गलत। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना, ये भी गलत। आइए अगला प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध
क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चालू किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑपरेशन अजय चालू किया गया है इजराइल हमास युद्ध में भारतीयों को वापस लाने के लिए। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में कौन करेगा? कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन कौन करेगा? तो इसका आंसर आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, यह करेगा। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में भारत का एकमात्र ऊर्जा उपक्रम कौन सा है? तो इसमें एनटीपीसी है, बिल्कुल सही। एनटीपीसी 2023 में भारत का एक बार सर्वाधिक नियोक्ता की सूची में एनटीपीसी का नाम आया है। 31 का बी बिल्कुल सही। किस संस्थान ने नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? आईआईटी बॉम्बे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो 14 अक्टूबर 2023 में पहला मेडिकल कॉलेज खुला है, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, नागालैंड में खोला गया पहला मेडिकल कॉलेज। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो केरल राज्य में पहला 3D प्रिंटेड हाउस खोला गया है। उस शहर का नाम भी बताना है हमको, जो कि तिरुवनंतपुरम है। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान सम्मेलन का उद्घाटन मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो AIBD का अध्यक्ष आपको बनाया गया है, भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण की आधारशिला आपकी मध्य प्रदेश में रखी गई है। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आपकी लिखी गई है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, हटाइए इसको। प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका में बनाया गया है। अमेरिका याद रखिएगा। 14 अक्टूबर 2023 को 141 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश ने पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये चीन के सहयोग से किया गया है। पद्मा रेल लिंक बांग्लादेश का है, चीन के सहयोग से यह प्रारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन P20 नाम दिया गया है। यह किया गया है आपका नई दिल्ली में। हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। हाल में कौन सा तटीय मंदिर? तो तटीय मंदिर का नाम आपको बताना है, जो कि तमिलनाडु का तटीय मंदिर है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। ह्यूरॉन इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये पूछा नहीं जाता है, इसलिए हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। ये देखिए, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है।
देखिए 49वां क्वेश्चन आपका सही है एकदम। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? माई भारत का पूर्ण रूप मेरा युवा भारत है। महान मेरा युवा भारत, सी ऑप्शन सही है। माई भारत मतलब मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो गोवा में ऐसा हुआ है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक को पारित किया। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। तो यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। तीनों सही हैं। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो स्वाति नायक को नामित किया गया है। ठीक है। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? तो सिंगापुर ऐसा है। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियन 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। गलती हो गई, स्वर्ण नहीं जीता है, कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक अंतिम पंघाल ने बेलग्रेड सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। गलती क्षमा करिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी का नाम हमें बताना है। तो यह है कोटा। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम है मिस्टी A6000। मैट MATSYA 6000 ये नाम है। भारत की मानव युक्त पनडुब्बी है। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक प्यूपिल G20 का अनावरण किया है? तो अपूर्व चंद्रा ने ऐसा किया है। ठीक है, अपूर्व चंद्रा। 22वें का सी आपका आंसर है। अपूर्व चंद्रा ने G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक प्यूपिल G20 अपूर्व चंद्रा ने अनावरण किया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? अर्जुन मेघवाल ने प्रस्तुत किया था। अर्जुन मेघवाल ने। ब्राजील के री डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वलारीवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो इलावेनिल वलारीवन ने स्वर्ण पदक जीता है। ये कि भारत की है ये। ठीक है। ये ब्राजील के री जेनेरियो में ISSF निशानेबाजी का प्रतियोगिता थी। आइए, अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो यूजीन में खेला गया डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने, बताइए कौन सा पदक जीता है?
रजत पदक जीता है। अगला देखिए, विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम आपको बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड द रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड द रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। हाल ही में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो सिंगापुर का एक सम्मान है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा हाल ही में कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो उड्डयन मंत्री द्वारा उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसको आंसर आपको देना है, जो कि नई दिल्ली में किया गया है। आईसीसी 20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर आपको देना है, जो कि वेस्ट इंडीज अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वननेस शंकराचार्य जी की 108 ऊंची प्रतिमा का नाम है, किस राज्य में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा बनाया गया है स्टेच्यू ऑफ वननेस। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।